हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम धातु के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर मैं बात करूं 2024 एग्जामिनेशन का, तो इस टॉपिक से डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड वो इतना ईजी था कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर इस टॉपिक को आपने अगर पढ़ा होगा तो आप उसका ईजिली आंसर कर देते। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था वो क्या क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हमारा ये है, धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। है ना, ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है? संयुक्त धातु, प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु एंड हमारा नाम धातु। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस दिया हुआ है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आप मैं अभी ये पूरा टॉपिक एकदम बहुत ही बेसिक एंड डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करूंगी। आप उसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे एंड लास्ट में मैं इसका आपको आंसर भी बता दूंगी कि क्या होगा। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन पूछा गया था सेम यही धातु टॉपिक से पूछा गया था, वो प्रेरणार्थक धातु पूछा गया था। मीन्स उसका आंसर होता प्रेरणार्थक धातु। क्वेश्चन था कि मतलब ऐसा कौन सा धातु है जिसमें जो कि कोई व्यक्ति खुद से कोई काम को नहीं करके किसी से प्रेरणा लेकर के इस तरह से उससे कोई काम करवाया जाता है। इस तरह से कोई स्टेटमेंट था, एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, बट ऐसे आप लास्ट प्रीवियस ईयर में जाकर के देख लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन था। उसका आंसर हमारा प्रेरणार्थक धातु होता। तो मैं सब पूरे ही जितने भी इसके टाइप्स होते हैं सब कुछ एकदम ही डिटेल में बताऊंगी एंड बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि धातु होता क्या है। तो गाइस, धातु जो होता है वो हमारा क्रिया का मूल रूप होता है। मूल रूप आप सभी जानते होंगे, हिंदी वालों को तो सबसे अच्छे से पता होगा। मूल मीन्स क्या होता है, बोलते हैं ना मूल प्रमाण पत्र मीन्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो मूल मीन्स क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म, किसी भी चीज़ का ओरिजिनल फॉर्म। तो ये जो हमारा धातु होता है वो क्रिया का मूल रूप है, मीन्स उसका ओरिजिनल फॉर्म है। अब उस ये जो धातु होता है ना, इसके ही हेल्प से हम लोग क्रिया को बनाते हैं। इसके ही हेल्प से क्या होता है? क्रिया बनता है। अब क्रिया तो आप सभी जानते होंगे, ऐसे शब्द जिसमें काम का करना या होना जाना जाता है। लिखना, पढ़ना, खेलना, ये सारी चीज़ क्या है? हमारा क्रिया है ना। तो ये सारा जो बना है ना, लिखना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, ये सब किसके हेल्प से बना है? हमारा धातु के हेल्प से बना है। तो मतलब इसके अंदर जितने भी हमारा क्रिया है, ऑलमोस्ट सारे क्रिया के अंदर क्या पाया जाता है हमारा, और वी कैन से ये किसके हेल्प से बनता है? तो वो धातु के हेल्प से बनता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, धातु एक ऐसा शब्द है जो किसी कार्य या स्थिति को दर्शाता है। कार्य मीन्स कोई काम करना, या फिर वो किस स्थिति में आप काम कर रहे हैं वो किसके हेल्प से बनता है? क्रिया धातु के हेल्प से बनता है। क्यों? क्योंकि धातु क्या है? एक मूल रूप है क्रिया का, मीन्स उसका ओरिजिनल फॉर्म है और वाक्य में क्रिया का काम करता है। धातु का काम क्या है? अब आपको मैंने जैसे बताया कि ये जो भी हमारा क्रिया है वो धातु के हेल्प से बनता है। तो मतलब ये क्या हुआ कि ये क्रिया का काम करेगा किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में। अब मैं आपको बताती हूँ, आप एकदम ऐसा समझिए कि धातु क्या होता है। तो कोई भी एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसमें क्रिया जो होगा ना, फॉर एग्जाम्पल राम खाना खा रहा है। खाना खाना यहाँ पे क्या हुआ? क्रिया हुआ, क्योंकि वो काम कर रहा है। यहाँ पे खेल रहा है, खेलना यहाँ पे क्या हुआ? काम हुआ। ये जो खेलना है ना, खेलना, ये हमारा क्या है? एक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है। तो ये क्रिया, ये जो क्रिया बना हुआ है ना, वो किसके हेल्प से बना है? हमारा धातु के हेल्प से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्रिया होता है उसका मूल फॉर्म, मतलब ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है हमारा? वो हमेशा धातु होता है। धातु के हेल्प से क्रिया बनता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। बट उससे पहले हम इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो देखिए, पढ़ना है ना, पढ़ना, पढ़ना किससे बना हुआ है? पढ़ जोड़ ना, पढ़ना। इसमें से जो हमारा ये जो पढ़ है ना, पढ़, ये पढ़ हमारा क्या है? धातु हुआ। मैंने क्या बताया था धातु का, कि ये धातु क्या होता है कि धातु के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? क्रिया को बनाते हैं, है ना। धातु में कुछ ना, इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा है ना, जिसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, है ना। प्रत्यय वगैरह जोड़ करके क्या बनाया जाता है? एक क्रिया बनाया जाता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है। तो ये पढ़ की हेल्प से इन्होंने पढ़ना बना लिया। तो ये हमारा पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो मैंने क्या बताया कि आपका क्रिया के अंदर ही आपको क्या मिलेगा? धातु मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लिखना। लिखना में हमारा है ना, लिख हमारा क्या हो गया? धातु हो गया एंड ना लगाने के बाद ये हमारा क्रिया बन गया, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जाना। सब उसी तरह से गाइस, इसमें जाना में जा हमारा क्या हो गया? धातु हो गया एंड ना लगाने के बाद ये हमारा क्रिया बन गया। जाना क्रिया हो गया। खाना, खा हमारा क्या है? धातु है, ना लगाने के बाद ये हमारा क्रिया बन गया। चलना, देखना, ये सारे। अब हम देखते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो धातु के भेद जो होते हैं वो मूल धातु होते हैं, यौगिक धातु होते हैं, नाम धातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं एंड
सकारात्मक धातु होते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप है गाइस वो मूल धातु है। मूल धातु क्या होता है? मूल, इसके वर्ड में भी है मूल। मूल मीन्स ओरिजिनल, है ना, किसी भी चीज़ का ओरिजिनल फॉर्म। इसमें कोई अभी भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें नहीं की गई हो, वो अभी ओरिजिनल फॉर्म में है। तो बस इसका डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगी। मूल धातु स्वतंत्र होती है, ये किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। मीन्स ये क्या होता है, खुद में इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसको किसी का ज़रूरत नहीं है, ये खुद में क्या है, कुछ ना कुछ अपना मीनिंग देने के लिए एबल है ना। ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है, आश्रित नहीं होता है। एग्जाम्पल में क्या क्या, सुन, खेल, लिख, जा, खा, देख, पी आदि, इस तरह के। अब देखिए इसमें देख, अब इसमें क्या है, ये खुद में एक क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट इसको होने का जरूरत नहीं है इसका मीनिंग देने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि देख मीन्स होता है किसी चीज़ को आप जब बोल रहे होते हैं देखने के लिए, है ना। उसी तरह से लिख, जा, पीने के लिए जब बोल रहे तो पी बोलते हैं, है ना। ये पी लो, ये खेल लो, ये गेम खेल लो, है ना, ये स्पोर्ट्स खेल लो। नेक्स्ट धातु है हमारा यौगिक धातु। अब देखिए आप अगर इसके वर्ड पे जाएंगे ना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एंड आपको रट्टा लगाने का भी जरूरत नहीं है। यौगिक, यौगिक का अगर हिंदी आपको पता होगा, हिंदी अगर आपको जानते हैं तो यौगिक मीन्स होता है ना, मिलावट। इसमें क्या होता है, ये किसी चीज़ का योग होता है, किसी चीज़ को जब आप जोड़ते हैं किसी में, है ना, उसी को बोलते हैं यौगिक। किसी एक चीज़ में जब आप दूसरे चीज़ को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, उसी को हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। मतलब कोई ऑलरेडी एक मूल फॉर्म उसका दिया हुआ है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड किए, जोड़े, योग किए, तो आपको एक यौगिक धातु का आपका निर्माण हो जाएगा। इसमें हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके, है ना। एक मूल धातु में मैंने जो भी पहले फर्स्ट वाला बताया मूल धातु था, है ना, पी, देख, ये सब। अब उसमें जब आप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, यौगिक धातु बन जाएगा। यौगिक मीन्स जोड़ना, किसी चीज़ में एडिशनल कोई चीज़ ऐड करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है, उठाना, है ना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना। देखिए शब्द में एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा गया है, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें से जोड़ा गया है, तभी ये जाकर के ऐसा वाला बना है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, रोना धोना, चलना फिरना, है ना। उसके बाद आप उठना बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना, ये सब यौगिक मीन्स एक में से, ये खुद में से पहले तक खेलना था, उसमें और एक आप दूसरा जा करके जो हमारा क्रिया है उसको आप जोड़ दिए हैं, है ना। दो या दो से अधिक चीज़ों को आप मिला करके बना दिए, उसका क्या किए, योग किए हैं, यौगिककरण किए हैं, तो इसी को हम लोग यौगिक धातु बोलते हैं। ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा ये जो यौगिक धातु होता है ना, इसके अंडर 3 टाइप्स आता है। 3 टाइप्स कौन कौन सा होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया एंड नाम धातु। ठीक है, वो ऊपर में जो हम लोगों ने पढ़ा अभी वो क्या था, यौगिक धातु था। इसी के अंडर ये 3 टाइप्स आता है, जो कि जिसमें क्रिया 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 लगा हुआ है। एंड इसी से गाइस एग्जाम पूछा गया था 2024 एग्जाम में, प्रेरणार्थक से पूछा गया था एंड नाम धातु, ये दोनों से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली और वैकेंसी इनडायरेक्टली पूछा गया था। तो अब हम ये तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है ना, जिस क्रियाओं का प्रयोग से यह पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें अब मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। प्रेरणार्थक मीन्स प्रेरणा देना, है ना। कोई एक पर्सन है एंड वो जब दूसरे पर्सन को क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है किसी काम को करने के लिए। वो जो एक पर्सन था एक्स, वो खुद काम नहीं करके वाई पर्सन को बोल रहा है काम करने के लिए, है ना। उससे वो किसी काम को करवा रहा है, उसको प्रेरणा दे रहा है कि तुम ये काम करो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। नेम में ही है, सारा ही आपको नेम से पता चल जा रहा है कि किसमें क्या आने वाला है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे करवाना, कटवाना, है ना, पढ़वाना, खिलवाना, सुनाना, ये सारी चीज़ें क्या है कि खुद से वो कोई पर्सन काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है, प्रेरणा दे रहा है करने के लिए। अब वाक्य में इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। मालिक नौकर से काम, है ना, काम साफ करवाता है, वो खुद नहीं कर रहा है, मालिक नौकर से करवा रहा है, उसको प्रेरणा दे रहा है करने के लिए। तुमने माली से सिंचाई करवाया, तुमने मुझे शिक्षक से पिटवाया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यौगिक क्रिया के बारे में। ये जो हमारा यौगिक धातु था उसके अंडर में हम ये 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, यौगिक क्रिया हो गया एंड नाम वाला। तो इसमें जो यौगिक हमारा क्रिया है वो भी सेम ही मीनिंग दे रहा है ना। यौगिक कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक से मिल करके बन रहा होगा, योग से बन रहा होगा, जोड़ करके बन रहा होगा। तो इसमें वही लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनता है ना, उसके मिलाव से बनता है, जोड़ करके बनता है। तो इसके एग्जाम्पल्स वही आ जाएंगे जो यौगिक धातु में एग्जाम्पल थे। तो रोना धोना, चलना फिरना, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए
दो है ना, दो धातु का मेल हो रहा है। एक तो रोना अलग से है प्लस धोना अलग से है, इस तरह से चलना अलग है फिरना अलग है, दो मिल करके बना रहा है। तो ये हमारा यौगिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हम आता है नाम धातु। बस वो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था वो उसका आंसर हमारा नाम धातु ही होगा। तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि नाम धातु क्या होता है। नाम धातु, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। अब आपको ये एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, मैंने क्या बताया, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है ना। संज्ञा आप सभी जानते होंगे क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु जाति स्थान के नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो मतलब किसी न किसी चीज़ का यहाँ पे नाम होना चाहिए, तो वो हमारा संज्ञा से बन रहा होगा। एंड विशेषण मीन्स तो आप जानते हैं जो विशेषता बतलाता है ना, किसी के बारे में आपको बताता है कि वो कैसा है, हाउ के बारे में बताता है ना, कोई भी चीज़ कैसा है, वो हमारा विशेषण हो गया। एग्जाम्पल क्या है, संज्ञा से मीन्स किसी चीज़ का यहाँ पे नाम होना चाहिए। अब देखिए हाथ बात है ना, ये हमारा क्या है, हाथ हमारा क्या हुआ, नाम हुआ ना, हाथ पैर ये सब किसी हमारे बॉडी पार्ट्स का नेम हुआ, तो ये हमारा संज्ञा के अंडर में आ गया। तो इससे क्या बना, हथियाना। गाइस यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका रूल याद रखेंगे, किसका, नाम धातु का, कि इसमें जो हमारा जो मूल वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें डायरेक्ट किसी चीज़ को प्रत्यय को जोड़ के नहीं बनता है, उसमें थोड़ा अलग तरीके से बनता है। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए एग्जाम्पल, हाथ है ना, हाथ से डायरेक्ट नहीं इसमें कुछ लगा करके बनाया है, हथियाना लिखा है, तो हथियाना में क्या है, हर्षी कार्बिन को लगाना पड़ा है, देन ना भी लगाना पड़ा है, तब जाकर के हथियाना बना है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट जो मूल फॉर्म होता है उसमें नहीं जोड़ा जाता है, उसको थोड़ा बदल करके लिखा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, मूल फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, किसी और शब्द के साथ इसको जोड़ करके बनाते हैं। ये हमारा नाम धातु है। अब मैं आपको एग्जाम्पल पे लेकर के चलती हूँ जो पूछा गया था एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, हमारा नाम धातु आंसर होता। ठीक है, मैंने जो अभी रूल्स बताए ये रूल्स नाम धातु के लिए ही है। मतलब जो भी उसका मूल फॉर्म है ना, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें डायरेक्ट किसी प्रत्यय को जोड़ा नहीं जाता है, उसको बदल करके किसी और शब्द में जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हाथ से था, अब हाथ से हथियाना, हर्षिकार भी लगा, ना भी लगा, तब जाकर के हथियाना बन रहा है ना, डायरेक्ट तो हाथ में जोड़ करके नहीं बन रहा है ना हथियाना। तो यही हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। जब भी ऐसा रहेगा आपको पता चल जाना चाहिए कि वो हमारा हमेशा नाम धातु का एग्जाम्पल होगा। और बाकी सब में जितना भी एग्जाम्पल है ना, इसको छोड़ करके, इस नाम धातु को छोड़ करके उसमें डायरेक्ट बनता है, मतलब जो मूल फॉर्म रहता है उसमें जोड़ करके डायरेक्ट बना दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें एग्जाम्पल है आपका, विशेषण से कैसे बनता है। विशेषण मीन्स जब आप किसी चीज़ का विशेषता बतलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चिकना, चिकना से चिकनाना हो गया है ना, गरम से गरमाना। तो अब देखिए गरम, गरम कोई भी चीज़ गरम है ठंडा है, आप उसके बारे में क्या बता रहे हैं, एक्स्ट्रा उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसी को तो विशेषण बोलते हैं ना, कि कोई भी चीज़ गरम है, चाय गरम है, तो चाय हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, एंड जो गरम है वो हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मतलब विशेषण की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे ही अब देखिए गरम है ना, गरम से डायरेक्ट नहीं बना है गरमाना, है ना, कि उसमें फॉर एग्जाम्पल गरम में ना जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, गरम ना हो जाएगा, लेकिन गरमाना है यहाँ पे, है ना, मतलब इसमें चेंज किया गया है तब जाके गरमाना बना है। जब भी ऐसा चेंज किया जाएगा ना, आपको डायरेक्ट उसमें ऐड करके नहीं बन रहा है, तो समझ जाना कि ये हमारा नाम धातु का एग्जाम्पल है। अब हमारा बस लास्ट दो बचे हुए, मिश्र धातु। मिश्र, मिश्र मीन्स क्या होता है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का आपको मिश्रण होता नजर आएगा। अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते कि क्या होता है। जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों की बात करना या होना जैसे क्रिया के पदों का उपयोग हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये करना या होना जैसे क्रियापदों के उपयोग से जो नई क्रिया धातुएं बनती है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक धातु पहले से प्रेजेंट रहता है एंड उसके एंड में हम लोग क्या करते हैं, करना या होना जैसी क्रिया को जोड़ देते हैं उसमें। तो हमारा कौन सा बन जाता है धातु, मिश्र धातु। मैंने बताया ना कि मिश्र मीन्स क्या होता है, इसका भी मतलब कहीं ना कहीं मिश्रण होता है। तो पहले से एक आपके पास धातु रहेगा। एग्जाम्पल को देखिए क्या लिखा हुआ है ना, पैसा देना, उधार देना, मतलब एक पहले से क्या है आपके पास एक धातु रहेगा एंड उसमें आप क्या करेंगे, करना या होना को जोड़ेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपको कौन सा धातु मिलेगा, मिश्र धातु मिलेगा। और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि क्या है, गोता मारना, है ना, गोता पहले से था इसमें, अब मारना कोई काम करना, मैंने क्या बताया इसके एंड में आपको क्या दिखेगा, ये दो चीज़ याद रखना है, होना या करना, है ना, उधार देना, पैसा देना, उसके बाद काम लेना,
खा लेना, देखिए आया ना, कोई भी काम करना या होना हो रहा है लास्ट में। अब बस करना या होना याद रखिएगा कि जिस भी आपको सेंटेंस में या फिर जिस भी एग्जाम्पल में आपको करना या होना लास्ट में दिखे वो आपका हो जाएगा मिश्र धातु का हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है। चले जाना, सो जाना, याद आना, नज़र आना, मार खाना, हवा खाना, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे मिश्र धातु के हैं। अब जो हमारा लास्ट है गाइस वो अनुकरणात्मक धातु है। अनुकरणात्मक धातु क्या होता है? जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जितना भी धातु है गाइस, अगर आप याद नहीं भी करते हैं सबका बस नाम से ही आपको उसका डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स याद हो जाएगा। अनुकरणात्मक है ना, अनुकरणात्मक मीन्स अनुकरण करना होता है। इसको देखेंगे तो इसका मतलब होता है अनुकरण करना। तो क्या चीज़ का अनुकरण करना? तो ध्वनि का अनुकरण करना, ऐसे याद रखेंगे। अनुकरणात्मक और से स्टार्ट होता है, अनुकरण करना भी और से स्टार्ट होता है, एंड ध्वनि का अनुकरण करना मतलब यहाँ पे कहीं ना साउंड आपका साउंड से कनेक्टेड है वो आना चाहिए। तो कैसे एग्जाम्पल समझेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पटकना है ना, सॉरी पटकना, टनटनाना, खटकना। अब देखिए ये सारे में आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं साउंड से कनेक्टेड है, आवाज़ का बात कर रहा है। कि कोई भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल खटकना, खटकना, सॉरी गाइस प्रोनाउंसिएशन के लिए, खटकना मीन्स जब भी कोई भी चीज़ खटकना हो, खटकता है तो आवाज़ आता है ना। बस साउंड का जब भी बात होगा आपको समझ जाना है कि वो अनुकरणात्मक धातु का ही बात कर रहा है। टनटनाना, टनटनाता है तो आवाज़ निकलता है, साउंड निकलता है। पटकते हैं आप जब किसी चीज़ को तब भी साउंड निकलता है। तो साउंड का जब भी आएगा तो अनुकरणात्मक धातु। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको याद रखना है सो दैट कि एग्जाम में आए तो आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज करके जाएंगे तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।